बलूचिस्तान से अक्साई चीन तक, अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक, हिंदू राष्ट्र से अखंड भारत तक, हिंगलाज से पीओके शारदा पीठ तक, कैलाश पर्वत से कटास राज मंदिर तक। कब होगी हिंदू तीर्थों की वापसी? भविष्य का आईना, भविष्यवाणी का पुराण। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप ही की भविष्यवाणी का पुराण में, क्योंकि आपने एक लंबे समय से भविष्यवाणी का पुराण का अध्ययन किया है और आज हमारे समक्ष हिंदी में और अन्य भाषा में इसका अनुवाद उपलब्ध है। सारे भारत की सभी रीजनल लैंग्वेजेस, वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस में इसको संपूर्ण भावांतर रूपांतर किया गया ताकि सारा विश्व में ये सनातन धर्म को एक नया दिशा मिले, सभी सनातन धर्म की ओर आए। और ऐसे समय आएगा विश्व के सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ के फिर त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, सनातन धर्म को अपना लेंगे। और यही पुस्तक एक ही पुस्तक है जिस पुस्तक में लिखा है विश्व सनातन धर्म बनेगा, सभी देश सनातन को आएंगे और त्रिकाल संध्या पालन करेंगे। और यही पुस्तक की आखिर पुस्तक है जिस पुस्तक के माध्यम में धरती पर सनातन धर्म का पूर्ण प्रकाश होगा, आंशिक नहीं पूर्ण प्रकाश होगा। सभी देश में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा और सनातन धर्म रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले कि अगर हम बात करें तो इसी में आपने अध्याय नंबर 22 में 21 में पंचभूत प्रलय का जो जिक्र किया है उस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक आपदाएं या फिर आसमानी कहर ने जो तांडव मचाया। बैक टू बैक देवभूमि उत्तराखंड में बादल फटने से जो आपके उत्तरकाशी में जो हर घंटा में बादल फटेगा जी, हर घंटे में। ये तो एक दिन में होता है, आगे उसका रेशियो बढ़ेगा। हर घंटा में बादल फटेगा। लोग सब क्या बोलूं, बोलने से लोग डरेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अचानक से ये चीजें क्यों? बैक टू बैक भूकंप का आना, देवभूमि कल भी भूकंप हुआ है, हिंद महासागर में भूकंप हुआ है, हिमाचल में भूकंप हुआ था परसों। तो ज्वालामुखी का फटना अन्य देशों में, तो ये क्यों? मतलब हमारे देश में भी ज्वालामुखी का समय आएगा, उजागर होगा जी। ये सब होगा बेटी आगे, क्योंकि लोग तो धर्म नहीं माने। जंगल में घुस के रात 2 बजे जंगली जीव जंतु को मारे, खाए, जिंदा जिंदा जीव को जलाए। चाइना कितना परेशानी होता है, चाइना कितना दुखी होता है, वो बाहर को नहीं आता है। उनका लोग मरते हैं, उनका लोग झेलते हैं, फ्लड होता है, साइक्लोन होता है, बीमारी होता है। जितने खाते हैं उतना भोगते भी है जी। ऐसे भोगते भोगते समाप्त हो जाएंगे। तो चाइना का क्या भविष्य आपको नजर आता है? चाइना भविष्य क्या है? चाइना तो खंड खंड हो जाएगा भूकंप से, नेचुरल कैलामिटीज में नष्ट हो जाएगा। जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय चाइना को कबलित करेगा। और चाइना का ज्योग्राफिकल सिचुएशन चेंज होगा, ज्योग्राफिकल नक्शा भी चेंज हो जाएगा जी। भारत का नक्शा चेंज होगा ये मैं नहीं बोलूँगा, पर चाइना हमारे विरुद्ध है। फिर भी बावजूद मैं कहता हूँ हमारा विश्व में सभी लोग अपने हैं। हम कोई लोगों को पराई नहीं समझते, क्योंकि हम सनातन धर्म सभी को मानता है, सभी को सम्मान करता है, सभी को बढ़ावा देता है जी। और सनातन धर्म कभी किसी धर्म को विरोध नहीं करता। पर बात है ये शास्त्र कहता है चाइना का ज्योग्राफिकल सिचुएशन चेंज होगा। मैं क्या करूँ? अभी भी कई ज्योतिषाचार्य दावा कर रहे हैं कि चाइना खंड खंड हो जाएगा, लेकिन मैंने वो क्या खंड खंड बोलते हैं? ज्योग्राफिकल सिचुएशन या वो 2-3 भाग में बंटवारा होगा, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि अभी पूरा का पूरा चाइना जो एक खंडित है वो कई हिस्सों में उसके टुकड़े हो जाएंगे भूकंप से। कुछ भी उसके पृष्ठभूमि कुछ भी रह मेरे से सुन लीजिए, वो भूकंप में चाइना का हिमालय लगे हुए क्षेत्र नष्ट हो जाएगा जी। अब दूसरे क्षेत्र में कुछ समस्या, लेकिन उसी चाइना ने जो तिब्बत पर अपना कब्जा जमाया हुआ है वहीं पर हमारे कोई नहीं रहेगा आगे। आगे कोई जो रखे ना तिब्बत बोलो, जो देश है वो सब प्रभु जी का कंट्रोल को चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो हम चाह रहे क्या वो हमें मिल पाएगा? अक्साई चीन की अगर हम बात करें, हम बात करें कैलाश पर्वत की बात करें, हम बात करें जो बलूचिस्तान में हमारी हिंगलाज देवी माता है, हम बात करें जो पीओके में हमारा जो शारदा पीठ, शारदा क्षेत्र है, इनका क्या? देखो महाशास्त्र में लिखा है 9 द्वीपों के द्वारा भारत परिवेष्टित है जी। उसमें चाइना आता है, सिंघल आता है, श्रीलंका, उसमें बेलूचिस्तान, पाकिस्तान,
पाकिस्तान तो हमारा देश था, उसका नहीं लिखा है। इसमें तुर्की आता है, तुर्की तक भारत फैलेगा। गांधार आता है, बहुत कुछ, पूरा टोटल 9 जो भारत से दूर, समुद्र से दूर, वो भी जी। भारत से मिलेंगे, क्योंकि अखंड भारत होगा। ये छोटा बात है, ये अक्साई चीन, ये चीन, इसका हम विचार नहीं करते। हम विचार करते हैं सारा विश्व भारत बनेगा, सभी देश राज्य बनेंगे भारत के। ये आपकी बहुत बड़ी ये हमारा सांकेतिक परिकल्पना है जी। और ये हमारा डिक्लेयर नहीं है, ये एक सुंदर विश्वास धारा है आध्यात्मिक प्रभु जी से ऊपर। सारा विश्व भारत बनेगा और सारा विश्व की राज्य देश भारत की राज्य बन के रहेंगे और भारत दिल्ली से वो सब शासित होंगे। विश्व का राजधानी जाजनगर जाजपुर उड़ीसा के बनेगा। राजा भगवान कल की राजा प्रभु जी रहेंगे या किसी भक्त को दे सकते हैं, उनका जी। इच्छा, क्योंकि युग युगांतरे प्रभु ने अपना काम भक्तों के माध्यम से किए हैं। हाँ, 108 वर्ष तक शायद भगवान शासन कर सकते हैं जी। उसका बाद किसी भक्तों को सब जिम्मेदारी देंगे। 1 लाख भक्तों को वो रजा बनाएंगे विश्व में। कहाँ कहाँ बनाएंगे? सिर्फ क्या भारत में? अमेरिका में बनाएंगे, इंग्लैंड में बनाएंगे, जर्मन में बनाएंगे, फ्रांस में बनाएंगे, रसिया में बनाएंगे। लाखों भक्तों को रजा करके प्रभु राजूसी यज्ञ करेंगे। राजूसी यज्ञ करने के बाद विश्व एक शासन, एक ध्वजा, एक संविधान और एक प्रभु के अधीन रहेगा। हम भारत सनातन का सोचते नहीं, ये तो छोटा सोचना, जो लोग जानते नहीं वो बोलते हैं। पर हमारी भावधारा विश्व सनातन बनेगा। 300 कंट्री, जितने 300 साढ़े 300 जितने कंट्री, सब कंट्री में सनातन धर्म का ध्वजा उड़ेगा। सब कंट्री में जगन्नाथ मंदिर भी बनेगा, ये भी बोल देता हूँ। हर एक कंट्री में बिल्कुल। जगन्नाथ महाप्रभु महाविष्णु है, सनातन है, कल की है, उनका ध्वजा नहीं उड़ेगा का किसका उड़ेगा? जी। लेकिन एक जगन्नाथ मंदिर हूबहू बनाया गया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में, जगन्नाथ धाम। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इच्छा करूं मेरे घर को भी हम बोल दें हमारा घर कृष्ण धाम। ये मन की पवित्र भावना है जी। चारों धाम में हमारा बद्री धाम, द्वारिकाधीश में द्वारिका धाम जी। और रामेश्वर में राम धाम, जी। तो उड़ीसा में जगन्नाथ धाम। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठा की। इसको भी जो लोगों ने मंदिर बनाए वो लोग भी उसको मानते हैं। जी। ये जगन्नाथ जी धाम है।